हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन के अंदर। तो आज अपन देखेंगे जो बीए सेकंड सेमेस्टर का इतिहास का जो पेपर होता है, आधुनिक विश्व का इतिहास, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। चाहे आप बीए सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थी हो या बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हो, जो आपका सेकंड पेपर होता है फर्स्ट ईयर वालों का आधुनिक विश्व का इतिहास, या फिर बीए सेकंड ईयर वालों का होता है, तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। जो पिछले महीने जितने भी गेस्ट पेपर दिए उनका बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है, लगभग 60 से 70% से प्लस के क्वेश्चन लगभग पेपरों में आए हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, मैं जो भी पीडीएफ होती हैं, नोट्स होते हैं क्लासेज के, वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो क्योंकि यहाँ पे फ्री क्लासेज भी आपको मिलेंगी। और साथ साथ इंग्लिश मीडियम के भी क्वेश्चन है वो लास्ट में कराऊंगा आपको। चलो शुरू करते हैं अपन आज का पहला क्वेश्चन। धर्म सुधार आंदोलन से आप क्या समझते हो? इस आंदोलन के यूरोपीय समाज तथा राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा? ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन है। पहले मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगा, फिर छोटे वाले क्वेश्चन बताऊंगा। तो धर्म सुधार आंदोलन से आप क्या समझते हो और इस आंदोलन के यूरोपीय समाज तथा राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा? दूसरा नंबर क्वेश्चन है 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के कारणों पर टिप्पणी कीजिए। तो जो 1789 की जो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उसके क्या क्या कारण हुए थे, इसके ऊपर आपको टिप्पणी करनी है। नेपोलियन प्रथम के पतन के कारणों व उसके द्वारा किए गए विभिन्न सुधारों पर टिप्पणी कीजिए। तो नेपोलियन प्रथम के जो पतन हुआ था उसके क्या क्या कारण रहे थे और उसके विभिन्न सुधारों पर आपको क्या करनी है, टिप्पणी करनी है। देखो पहले क्या होता था, पहले यूनिट वाइज क्वेश्चन होते थे। पहले 3 यूनिट आती थी लॉन्ग क्वेश्चन वालों की, अब आ गई है 4 यूनिट। ठीक है, मतलब हर जो 4 यूनिट से आपको 4 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, 2 क्वेश्चन आपके अथवा में होंगे। ठीक है, तो हर यूनिट वाइज मैंने आपको 3-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिए हैं, ये आप देख लेना और लगभग चांसेस है इन्हीं से क्वेश्चन आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है औद्योगिक, दूसरी यूनिट से क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति के परिवर्तनों ने लोगों के आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक जीवन पर क्या प्रभाव डाले, इसकी व्याख्या करो। तो जो औद्योगिक क्रांति हुई थी ना, उसमें लोगों ने के आर्थिक फायदे हो, के सामाजिक और के राजनीतिक फायदे हो, उसका कारण उनका जीवन पर क्या प्रभाव पड़े, ये चीज़ पता नहीं करनी है, व्याख्या करनी है। ठीक है, यूनिट सेकंड को दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है बिस्मार्क जर्मनी साम्राज्य का वास्तविक निर्माता था, इस कथन पर टिप्पणी करो। तो बिस्मार्क का वो जर्मनी को वास्तविक निर्माता था, इस पर तन के टिप्पणी करनी है। अब बात करा, अब देखेंगे आप अगला नंबर क्वेश्चन, जापान के विश्व शक्ति के उत्थान के विभिन्न चरणों पर वर्णन कीजिए। भाई के चरण या जो आगे बढ़ने का ये चीज था बतानी है। इस जो बीए सेकंड सेमेस्टर का जो विद्यार्थी है उनके लिए यूनिवर्सिटी चैंपियन क्लासेज है, उनके द्वारा एक बैच लॉन्च करियो गया है, पेड कोर्स लॉन्च करियो गया है। फ्री क्लासेज तो यूट्यूब चैनल पर चल रही हैं, उसका साथ साथ एक कोर्स भी लॉन्च करियो गया है, ब्रह्मास्त्र बैच। ठीक है, जिसके अंदर क्या मिलेगा था जो जितनों भी कोर्स है वो का सारा नई शिक्षा नीति के तहत हिस्ट्री को है, तो सारा का सारा वीडियो लेक्चर थान कराया जाएगा इजी भाषा के अंदर थान के की जो क्लास नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगी। ठीक है, सारा कोर्स को थान रिवाइज करा दिया जो पेपर से 2-3 दिन पहले, और जो स्पेशल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह थाने कराया जाएगा। जो कोर्स है उसकी फीस है मात्र 199 रुपया। ठीक है, अगर थे बाजार से कोई भी स्टडी मटेरियल खरीदोगा तो इससे ज़्यादा ही रुपया को पड़ेगा, और थाने लैंग्वेज समझ में नहीं समझ में या भी बहुत प्रॉब्लम रहा है काफ़ी बच्चा का, थान कोर्स खरीदना हो तो थे हर नंबर पर संपर्क कर लियो, 7737311569 नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लियो और आज ही कोर्स खरीद लियो। अब बढ़ांगा फत यूनिट नंबर 3 की तरफ। साम्राज्यवाद से क्या अभिप्राय है? 19वीं शताब्दी में इसके विकास के कारणों का वर्णन कीजिए। तो साम्राज्यवाद से क्या अभिप्राय है और 19वीं शताब्दी में के विकास के लिए के कारण या भाई इपथान टिप्पणी करनी है। बी नंबर क्वेश्चन है 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति के कारणों का वर्णन कीजिए। तो जो रूसी क्रांति हुई थी 1917 में उसका के कारण यही की थानों पर टिप्पणी करनी है। अब 30वां नंबर क्वेश्चन देखना है 1911 की क्रांति के कारणों, घटनाओं तथा परिणामों की क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। तो 1911 की जो क्रांति हुई के कारण या घटना तथा परिणामों की व्याख्या करनी है था। अब बढ़ांगा यूनिट नंबर 4 की तरफ। 1939 व 1945 के ईस्वी के द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों व परिणामों पर टिप्पणी कीजिए। तो के कारण या द्वितीय विश्व युद्ध का उका और उका के परिणाम होने पर थाना टिप्पणी करनी है। अब आगे बढ़ांगा अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ।
1949 ईस्वी की चीनी क्रांति के कारणों, घटनाओं तथा परिणामों पर क्या टिप्पणी कीजिए। तो चीनी क्रांति की के घटना और परिणाम री पे थाने टिप्पणी करनी है। अब देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंगों की व्याख्या कीजिए। तो ये था यूनिट 4 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के चल जाओ, लगभग पेपर 100% से आ जाओगे। अब देखेंगे अति लघुतरात्मक प्रश्न। अति लघुतरात्मक प्रश्न 10 आऊंगा थारे, ठीक है, और सारा अनिवार्य रूप से करना होगा। काफी बच्चा की शिकायत रहे कि माना अति लघुतरात्मक प्रश्न कौन मिला, कौन सा पढ़ना चाहिए, तो मैं थाने करा दूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है अमेरिकी क्रांति के 4 कारण बताइए। भाई अमेरिकी क्रांति का के 4 कारण रहा है बताओ। समुद्री मार्ग की खोज के 2 परिणामों को लिखिए। प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन को सफल बनाने वाली संस्थाओं के नाम लिखिए। सामंत प्रथा के 2 लाभों को लिखिए। 5 पूंजीवाद की 2 विशेषताएं लिखिए। बलिस्तान के पतन पर टिप्पणी कीजिए। धर्म सुधार आंदोलन का तत्कालीन कारण क्या था, इस पर टिप्पणी कीजिए। पुनः जागरण क्या है, इसका क्या अर्थ है, इस पर टिप्पणी कीजिए। कोंकार्ड क्या था, आपको यह बताना है। आधुनिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, आपको यह बताना है। 11 नंबर क्वेश्चन है जुलाई 1830 की क्रांति के पश्चात फ्रांस का शासक कौन बना, यह बताना है। 12 नंबर क्वेश्चन है सोगान कौन होते थे, इस पर टिप्पणी कीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका में बोअर्स लोग कौन थे, तो बोअर्स लोग कौन था, उन पर टिप्पणी करनी है। 14 नंबर क्वेश्चन है स्कारा के बारे में आप क्या जानते हैं, तो स्कारा के होते ही पर बात करनी है। 15 नंबर क्वेश्चन है मेक हटन प्रोजेक्ट क्या था, तो मेक हटन प्रोजेक्ट के वही पर बात करनी है। 16 नंबर क्वेश्चन है शीत युद्ध से आपका क्या अभिप्राय है, तो शीत युद्ध के हो। तो आप देखेंगे आप लघुतरात्मक प्रश्न, ये 4 प्रश्न आएगा के तो था 4 प्रश्न करना पड़ेगा, या फिर अथवा में आएगा 2 प्रश्न। अलग अलग यूनिवर्सिटी को अलग अलग सिस्टम है। पुनः जागरण के में चित्रकला के क्षेत्र में क्या क्या प्रगति हुई, इस पर टिप्पणी कीजिए। धर्म सुधार आंदोलन के धार्मिक कारणों की विवेचना कीजिए। उपनिषद के 4 परिणामों को बताइए। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के 4 कारणों को बताइए। फ्रांस के 1789 की क्रांति के प्रमुख परिणामों पर टिप्पणी कीजिए। और प्रथम कौंसल के रूप में नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या क्या सुधार किए, इस पे टिप्पणी कीजिए। तो ये सारा का सारा क्वेश्चन था हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए। आप देखेंगे इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए। What do you understand by the religious reformation movement? By what impact did the movement have on European society and the politics? बी नंबर क्वेश्चन है कमेंट ऑन द कॉज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर थान क्या है कमेंट करना है। सी नंबर क्वेश्चन है कमेंट ऑन द रीजन फॉर द डाउनफॉल ऑफ द यूरोपियन एंड द वेरियस रिफॉर्म इंट्रोड्यूस बाई, तो कौन सा जो रिफॉर्म किया गया ऊपर थाने टिप्पणी करनी है। बी नंबर क्वेश्चन है व्हाट इम्पैक्ट डिड द चेंजेस ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हैव ऑन द सोशल पॉलिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल लाइफ ऑफ द पीपुल, उनका लोगों पर क्या जिंदगी पर प्रभाव पड़ी, चीज़ों पर थान टिप्पणी करनी है। कमेंट ऑन द स्टेटमेंट बिस्मार्क हैज द रियल कैरेक्टर ऑफ द जर्मन एम्पायर, तो जर्मन जो बिस्मार्क था वो रियल कैरेक्टर था जर्मन एम्पायर का, पर टिप्पणी करनी है। सी नंबर क्वेश्चन है डिस्क्राइब द वेरियस स्टेजेस ऑफ द जापान राइज टू द वर्ल्ड पावर। 3 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय द इंपेरियलिज्म, डिस्क्राइब द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ 19th सेंचुरी। बी नंबर क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कॉज ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1977, एक्सप्लेन द कॉज एंड द इवेंट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ द 1911। यूनिट नंबर 4 को पहला क्वेश्चन है कमेंट ऑन द कॉजेज एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। कमेंट ऑन द कॉजेज एंड द इवेंट एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द चाइनीज रिवॉल्यूशन 1949। अब ए नंबर क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मेन ऑर्गेनिज्म ऑफ द यूनाइटेड नेशन। अब बात करना शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर, ये 10 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको कंपलसरी क्वेश्चन होंगे 10 क्वेश्चन आपको। स्टेट 4 रीजन ऑफ द अमेरिकन रिवॉल्यूशन, राइट टू कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिस्कवरी ऑफ द सी रूट, राइट द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन दैट मेड द protest religious reformation movement successfully, right to advantage of the feudal system, 2 characteristics of the capitalism, fall of Palestine, what was the immediate cause of the religious reformation movement, what is the meaning of the Renaissance, what was the Concord, where did the industrial revolution begin, who became the ruler of the French after the revolution of the July 1830, who was the shoguns,
हु वॉज द बोर्स इन द साउथ अफ्रीका, व्हाट डू यू नो अबाउट इकारा, एंड लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, व्हाट वाज द मैंथम प्रोजेक्ट। 16 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डू मीन बाय द कोल्ड वार, तो कोल्ड वार के बारे में थाने बताना है। अब देखांगा शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन द फील्ड ऑफ पेंटिंग ड्यूरिंग द रेजिस्टेंस पीरियड, डिस्कस द रिलीजियस रीजन ऑफ द रिलीजियस रिफॉर्मेशन मूवमेंट, स्टेट एनी 4 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द कॉलोनिज्म, state 4 reasons of the American freedom struggle, state the main consequences of the French Revolution 1789 एंड रिफॉर्म ऑफ नेपोलियन बेनापोर्ट ऑफ द फर्स्ट कौंसल। तो ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर किसी को कोर्स खरीदना तो आप संपर्क कर लीजिए। धन्यवाद।